बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान है, रहम करने वाला है। आज हमारा टॉपिक है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या होता है मेरे भाई, ये समझिए मेरे भाई। हीमोग्लोबिन जो होता है ना, क्या ये एक होता है, मैं तो बना रहा हूँ, ये देखिए। इन दो चेन को हम कहते हैं अल्फा चेन, टू अल्फा चेन, और इन दोनों को हम कहते हैं टू बीटा चेन। ठीक है। और इसके दरमियान पर आयरन होता है, हर एक चेन का यहाँ पर आयरन होता है। ठीक है। और इनके साथ ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल अटैच होता है। ठीक है। दोबारा बता देता हूँ, हीमोग्लोबिन का जो एक मॉलिक्यूल होता है वो किस तरह का होता है। टू अल्फा चेन होती है, एक और ये टू अल्फा चेन होती है, टू उसमें बीटा चेन होती है, और हर एक के अंदर क्या होता है, आयरन होता है। मतलब इसमें कितने हो गए आयरन, चार आयरन हो गए, और वन मॉलिक्यूल ऑक्सीजन हर एक के साथ अटैच होता है, मतलब फोर मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन हो गया। ठीक है। और दो अल्फा चेन होती है, दो बीटा चेन होती है। ये आपका ह्यूमन ग्लोबन का जो है ये एक मॉलिक्यूल आपको बता दिया मैंने। ठीक है मेरे भाई, देखिए अब आप, हीमोग्लोबिन इज अ रेड ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट प्रेजेंट इन द रेड ब्लड सेल। मतलब आपको पता है, मैंने पीछे भी बताया, शायद आपने पहले लेक्चर सुनो। हीमोग्लोबिन का जो काम होता है ना, ये ऑक्सीजन को कैरी करता है। ठीक है मेरे भाई। और ये रेड ब्लड सेल जो होता है ना, उसके अंदर मौजूद होता है। स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन, इट कंटेन टू अल्फा चेन। देखो ये दो चेन होते हैं, दो अल्फा चेन है और ये वाली दो बीटा चेन है। हर एक के अंदर आयरन मौजूद है, और हर आयरन एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ अटैच होता है। कोई आपसे पूछ सकता है कि भाई इसमें ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल कितने होते हैं, फोर मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन बताना है। अगर एटम पूछो तो फिर आपने कहना एट एटम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है ना। इट कंटेन टू अल्फा चेन, टू बीटा चेन। इसमें दो अल्फा चेन होती है, दो बीटा चेन होती है। ईच चेन कंटेन वन आयरन, हर एक में एक एक आयरन मौजूद होता है। ईच आयरन बाइंड वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, और हर एक आयरन ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल के साथ बाइंड किया होता है। इन ब्लड में नॉर्मल वैल्यू क्या होती है, मेल में देखो तो अगर हम 100 ml ब्लड लेना, 100 ml का अगर आप ब्लड लेते हैं, 14 से 16 ग्राम मेल में मौजूद होती है हीमोग्लोबिन, और 100 ml के ब्लड में। ठीक है। और फीमेल में 12 से 14, और इन्फेंट्स में 23 ग्राम मौजूद होती है। रेगुलेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, फिजिकल वेरिएशन ऑफ हीमोग्लोबिन, मतलब हीमोग्लोबिन जो होती है ना, वो कब ज्यादा होती है। ठीक है ना, कब मतलब कि वो कहता है कि इंक्रीज होती है। ठीक है मेरे भाई। और कब वो कहता है डिक्रीज होती है। ठीक है ना। हीमोग्लोबिन कब इंक्रीज होती है, कब डिक्रीज होती है। ठीक है ना, ये चीज है। ये इस तरह है ना, जिस तरह मैंने पिछले टॉपिक आप देखे ना, उसमें देखा कब रेड ब्लड सेल्स इंक्रीज होते हैं, कब रेड ब्लड सेल डिक्रीज होते हैं। जब आप सुबह सवेरे उठते हैं, जब आप काम नहीं करते हैं, उस वक्त रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन डिक्रीज होती है। जब आप काम करते हैं, जब आप किसी हाई एटीट्यूड पर, ऊंचाई पर चले जाते हैं, जब आपका टेम्परेचर एक्सटर्नल ज्यादा हो जाता है, जब वो ऐसी जगह पर चले जाते हैं जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है, तो वहां पर क्या होता है, इस रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन ज्यादा होती है। जब रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन ज्यादा होती है तो हीमोग्लोबिन की प्रोडक्शन भी ज्यादा होगी। फैक्टर नेसेसरी फॉर हीमोग्लोबिन सिंथेसिस, कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो हीमोग्लोबिन बनाते हैं। प्रोटीन, पीछे भी आपको पता है, प्रोटीन इज इम्पोर्टेंट फॉर द सिंथेसिस ऑफ द ग्लोबुलर पार्ट ऑफ द हीमोग्लोबिन, क्योंकि ग्लोबुलिन जो होती है एक प्रोटीन होती है। ठीक हो गया। वो कहता है प्रोटीन बहुत जरूरी होती है हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए। विटामिन, विटामिन में कौन कौन सा विटामिन जरूरी है, विटामिन बी 12 और विटामिन सी जो होता है, ये हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। तीसरे नंबर पर आ जाते हैं मेटल, आयरन इज एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन, और वो कहता है आयरन जो होता है ये भी बहुत जरूरी होता है हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए। आगे हम पढ़ते हैं फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। देखो हीमोग्लोबिन जो होती है ना, ये आपके पूरे लंग से क्या करती है, ऑक्सीजन को कैरी कर लेती है। करने के बाद ये उसको पूरी बॉडी में जाकर इसको ट्रांसपोर्ट कर देती है। पूरी बॉडी में जब ये जाकर उसको ट्रांसपोर्ट करती है ना, तो इन द फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में ये पूरी बॉडी में उसको ट्रांसपोर्ट करती है। ठीक है ना। ये देखो, हीमोग्लोबिन इज कैरी द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को कैरी करता है। इट कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स एंड सप्लाई टू ऑल बॉडी पार्ट्स इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। देखो ये ऑक्सीजन कहाँ से कैरी करती है, लंग से कैरी करती है, और तमाम बॉडी के हिस्सों को सप्लाई करती है। किस किस शक्ल में, ऑक्सी हीमोग्लोबिन की शक्ल में।
कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट, ठीक है ना। देखो इट कैरी कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करती है फ्रॉम टिश्यू टू लंग्स। ये आगे मैं आपको बड़ी डिटेल में बताऊंगा किस तरह ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो टिश्यू से लंग्स तक ट्रेवल करती है, ठीक है ना। ये कार्बन डाइऑक्साइड को भी ये क्या करती है, रिसीव कर लेती है और उसको टिश्यू से लंग्स तरफ लेकर जाती है। और 20 टाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड बाइंडिंग कैपेसिटी इज 20 टाइम मोर देन ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी। और हीमोग्लोबिन की एक मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो कार्बन डाइऑक्साइड को ये रिसीव करती है, बाइंडिंग कैपेसिटी जो इसकी होती है ना कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, वो 20 टाइम्स ज्यादा होती है ऑक्सीजन की निस्बत या कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है ना एक जहरीली गैस होती है। ये 20 टाइम इसकी मोर जो होती है वो एक बाइंडिंग कैपेसिटी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ये बाइंड करती है ऑक्सीजन की निस्बत। एसिड बेस बैलेंस, आपको पता है हीमोग्लोबिन में जो ग्लोबल पार्ट होता है वो बफर के तौर पर एक्ट करता है, जिसकी वजह से एसिड बेस बैलेंस को वो मेंटेन करता है। ड्यू टू द ग्लोबल इट एक्ट एज द बफर, इट मेंटेन द एसिड बेस बैलेंस इन द बॉडी। नेक्स्ट अगला जो है हमारा पिगमेंट, बिलीरुबिन। तो हीमोग्लोबिन का जो एट लास्ट जो पिगमेंट बनता है ना वो बिलीरुबिन होता है, वो बड़ा जहरीला होता है जिसकी वजह से उसको बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। End product of hemoglobin is bilirubin. It is toxic, so it excrete from body. अगर लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो लाइक माय चैनल एंड सब्सक्राइब माय चैनल ऑन अब्बास फार्मासिस्ट।